गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लेसन नंबर जो 7th है, डॉक्टर का अपहरण, यह लेसन आज हम सीखेंगे। लेखक का नाम है डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। इन्होंने इस लेसन में वैज्ञानिक कथा बताई है। डॉक्टर का अपहरण एक वैज्ञानिक कथा है। बढ़ती बीमारियों के कारण जलवायु परिवर्तन के कुप्रभाव के प्रति हमें किस तरह से जागरूक रहना है, यह इस लेसन में लेखक ने बताया है। डॉक्टर साहब का अपहरण हो चुका था, परंतु बहुत दिन बीतते गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। यानी दिन पर दिन बीतते गए, परंतु डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई। उनके इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस परेशान थी, बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे। यानी डॉक्टर भटनागर इस तरह से अचानक गायब हो जाने के कारण पुलिस तो परेशान ही थी, बल्कि लोगों के मन में भी डर उत्पन्न हो गया था। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छापा गया। यानी लोगों के मन में डर उत्पन्न हो चुका था, इसलिए डॉक्टर भटनागर के गायब हो जाने का जो समाचार है वह पेपर में एक ही बार छापा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया गया। यानी लोगों के मन में भय का वातावरण निर्माण हो चुका था, इसलिए वह जो खबर है डॉक्टर भटनागर के बारे में एक ही बार छापी गई और बाद में वह दबा दिया गया। यानी एक ही बार छापा गया वह समाचार पत्र में वह खबर और बाद में वह दबा दी गई। धीरे धीरे कई महीने बीतते गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी। यानी बहुत महीने बीतने के बाद भी डॉक्टर भटनागर की कोई भी खबर नहीं आ रही थी या कुछ भी पता नहीं चल रहा था, इसलिए श्रीमती भटनागर जो है वह निराश हो चुकी थी। उनकी हालत पागलों जैसी हो चुकी थी। हर रोज़ सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती। यानी वह रोज़ सुबह उठने के बाद में दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती थी और डॉक्टर साहब का इंतज़ार करती थी, जैसे वह डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही हो। यानी दरवाजे के पास में खड़ी होकर वह डॉक्टर भटनागर के बारे में सोचती है और राह देखती है कि डॉक्टर भटनागर जल्दी से ही वापस आएंगे। इस तरह से वह रोज़ प्रतीक्षा करती थी। कई महीने बाद एक दिन श्रीमती ने दरवाजे पर किसी के आने की आहट उनको महसूस हुई और गाड़ी के पहियों के निशान भी उनको दिखाई दिए। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आए थे, लेकिन कहाँ है। यानी उन्होंने जब बाहर जाके देखा तो वैसे ही गाड़ी के पहियों के निशान उन्होंने देखे। उनको लगा कि डॉक्टर भटनागर यहाँ पे आए थे, परंतु कहाँ है। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खोज जारी हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आया। यानी उन्होंने जिस तरह से पुलिस को तुरंत खबर दी, उसी तरह से पुलिस का जो एक दल है उनके घर पे आया और उन्होंने जो जानकारी डॉक्टर भटनागर के पत्नी से उनको प्राप्त हुई, उसके अनुसार उन्होंने छानबीन शुरू कर दी। गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाज़ा लगाना कठिन था। यानी उन्होंने गाड़ी के निशान भी देखे, परंतु कुछ भी अंदाज़ा लगाना कठिन था। हाँ, एक सीडी अवश्य मिली। यानी खोज करते समय उनको एक सीडी वहाँ पे प्राप्त हुई, जो लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। यानी एक सीडी उनको प्राप्त हुई, उस पर श्रीमती भटनागर जी का नाम लिखा था। उस सीडी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। सीडी बजते ही सभी लोग हतप्रद रह गए। यानी सीडी देखने के बाद में सभी लोग उसकी तरफ आश्चर्य से देखने लगे। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। यानी उस सीडी में स्वयं डॉक्टर भटनागर जो है वह बोल रहे थे, तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होंगे, शायद अब मरा हुआ समझा लिया होगा। यानी तुम सब जो लोग हैं वह परेशान होंगे कि डॉक्टर भटनागर इस तरह से गायब कैसे हो गए। अब तुम मुझे मरा हुआ भी समझ
लिया होगा, यानी तुमने मुझे मरा हुआ भी समझ लिया होगा, लेकिन मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। यानी डॉक्टर भटनागर सभी लोगों से कहते हैं कि मैं जीवित हूँ और बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर मैं एक अन्य सौरमंडल के ग्रह में हूँ, यानी तुमसे बहुत दूर मैं दूसरे ग्रह पर हूँ। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही है, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य हैं। यानी हम जो पृथ्वी वाले हैं वह सोचते हैं कि हमारा जो ग्रह है वह एकमेव है और हमारी ही दुनिया है, बाकी कुछ भी नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है। बाकी भी ग्रह है और उस पर भी बाकी ग्रहों पर भी दुनिया बसी हुई है। यह जो है हमारा भ्रम है। इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य हैं और सभी के अपने अपने ग्रह हैं। उन ग्रहों पर दुनिया बसी है और हमसे वे लोग कई गुना ज़्यादा उन्नतशील है, यानी हमसे कई गुना ज़्यादा वह बुद्धिमान है। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर का दुख तो बहुत ही ज़्यादा है। यानी मैं अपने पृथ्वी से बहुत दूर हूँ। मुझे मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर होने का बहुत दुख है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा जो यह भ्रम था कि हमारी ही दुनिया है, हमारा ही ग्रह है, तो यह जो मेरा भ्रम था वह ज़्यादा जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही है। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबब लेंगे, यानी मेरा जो यह भ्रम है वह टूट गया है। हमारे अलावा ही अन्य ग्रह है और उसमें भी दुनिया है। यह जो है पृथ्वी के लोग मुझसे कुछ सीख गए होंगे कि सबब मिलना होगा सभी लोगों को, ऐसे डॉक्टर भटनागर सभी को समझाते हैं। हाँ, तो पहले सुनो वह कहानी कि मैं कैसे आया। यानी डॉक्टर भटनागर अपने मुंह से लोगों को सुनाते हैं कि वह इस ग्रह पर किस तरह से आए। अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचना इकट्ठा की थी। यानी अमेरिका में जो मेरा सम्मान हुआ, मेरे ज्ञान का जो सम्मान हुआ, उसके बारे में इस ग्रह के लोगों ने सभी जानकारी इकट्ठा प्राप्त की थी। यह सभी तभी से मेरा अपहरण करने की योजना बना रहे थे। यानी उन्होंने सभी जो जानकारी है वह इकट्ठा कर ली और तभी से वह मेरा जो अपहरण है वह करने के लिए योजनाएं बना रहे थे। तो इस तरह से आज हमने लेसन नंबर जो 7 है, डॉक्टर का अपहरण, इस लेसन के 2 पैराग्राफ सीखे हैं, बाकी का हम कल सीखेंगे। थैंक यू।